आखिर इस देश में हो क्या रहा है? सोचो, एक बीएसएफ के बेटों को ये कर मार दिया जाता है कि वो इंडियन नहीं है बल्कि चाइनीज है, और वो कोई एक जना नहीं था बल्कि 5 जनों ने मिलकर उसको मार दिया और वो कहता रह गया कि मैं इंडियन हूँ, इंडियन हूँ। अब ध्यान से सुनो उसका पर्दाफाश कैसे होता है। साल ये कहानी है 9 दिसंबर की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक त्रिपुरा के छात्र की, जिसका नाम एंजल चमका था। लेकिन उससे पहले पुलिस की बातें सुनो जब ये मौत हो जाती है। दरअसल एंजल चमका की मौत ने पूरे देश को गमचोर कर दिया था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जस्टिस फॉर एंजल की मांग उठने लगी। आरोप ये लग रहे थे कि एंजल को उसकी नस्ल और चेहरे की बनावट के कारण निशाना बनाया गया था। लेकिन अब देहरादून पुलिस ने इस मामले पर जो खुलासा किया है वो पीड़ित परिवारों के दावों के ठीक उल्टा हो गया है। मतलब उत्तराखंड की पुलिस ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि एंजल चमका की मौत के मामले में अब तक की जांच में कोई नस्लीय एंगल सामने नहीं आई है। पुलिस अध्यक्ष एसएसपी अजय सिंह ने पूछताछ के दौरान कई तरीके की जानकारी बताई है, जिसमें बताया गया है कि उन 5 में से एक बंदा मणिपुर का रहने वाला है। जो यह आरोपी अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था, उस दौरान उन्होंने आपस में ही कुछ टिप्पणियां की और इन टिप्पणियों को ही अपने ऊपर ले लिया और विवाद शुरू हो जाता। लेकिन वहीं पर एंजल की पिता तरुण, जो कि बीएसएफ में तैनात रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये कहा है कि हमलावरों ने उनके बेटों को चाइनीज मोमोज कहकर बुलाया था। साथ ही एंजल ने बार बार ये कहा कि मैं कोई चाइनीज नहीं हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। भले आप रिसर्च करो चाहे कुछ भी कर लो, मैं एक भारतीय हूँ। लेकिन फिर भी हमलावरों ने उन पर और बेरहमी से हमला किया। लेकिन पुलिस की गलतफहमी वाली थ्योरी ने इस मामलों को एक नई दिशा दे दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आरोपी खुद नॉर्थ ईस्ट का था तो क्या वाकई वहाँ चाइनीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, या फिर एक शराब की नस्लों में झगड़ा हुआ। अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। एंजल के पिता ने ये कहा है कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ है वो किसी दूसरे बेटों के साथ ये हरकतें ना हुए। फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।